सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया कि आज हम पुनः एक बार उस परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम आराधना में शामिल हो पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में वो परमेश्वर, बाइबल बताती आज कल युगानुग एक सा बना रहता है। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। एक मनुष्य बदल सकता है, एक मनुष्य का स्वभाव बदल सकता है, एक मनुष्य का सोच विचार बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। जैसा वो पहले था आज भी परमेश्वर वैसा है। जैसा वो पहले काम करता था आज भी परमेश्वर वैसा काम करने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और सच में परमेश्वर अनुग्रह किया है मेरे प्रिय भाई बहन कि हम उसके चरणों के निकट हम इस घड़ी आ पाए हैं। आइए हम उसके सम्मुख में आए, थोड़ी देर अपने आँखों को बंद करें, हम थोड़ी देर उसकी उपस्थिति में आए, हम उससे प्रार्थना करें। सबसे पहले आइए हम उसका धन्यवाद दें कि प्रभु ने ये सुंदर समय को दिया कि आज हम उसके नाम की महिमा कर पा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे खुदा। हालेलुया। ओ मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता तेरे अनुग्रह के लिए। हालेलुया। तेरी आशीष के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। तेरी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तेरे सम्मुख में इस घड़ी हम आ पाए हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये तेरी करुणा और दया का फल है पिता कि आज हम जीवित पाए जाते हैं, हम मर मिट नहीं गए मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे खुदा। हालेलुया। ओ मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे स्वामी मेरे पिता। प्रभु हम तेरे निकट आते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक पल संभालने वाला प्रभु, बीमारियों से बचाने वाला परमेश्वर, दुखों संकटों से बचाने वाला मेरा खुदा प्रभु। ओ सारी सृष्टि का मालिक परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्रभु हम सब मिलके तेरी महिमा करते, तेरा आदर करते, क्योंकि तू इसके योग्य पाया जाता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे पिता। तू हर एक पल पिता परमेश्वर प्रभु अपनी अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा हम हर एक को संभालता है मेरे खुदावंद मेरे पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे स्वामी प्रभु पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा प्रभु, हम जय जयकार करते। हालेलुया। ओ प्रभु जितने लोग इस घड़ी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं खुदावंत पिता, एक एक आशीष देना। ओ राजाओं का राजा हम धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे स्वामी प्रभु, धन्यवाद देते हैं राजा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ उठाकर तेरी सदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर हम इस गीत को गाएं। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। Thank you Jesus. Glory to God. We worship you Lord. You are great Lord. Thank you Jesus. स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। नगमे गाऊंगा,
नगमे गाऊंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। नगमे गाऊंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। सबके मिलके नगमे गाऊंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। नगमे गाऊंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तारीफ करूंगा, तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। सेवा करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। सेवा करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। सेवा करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। सेवा करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। तारीफ करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। Glory to God, thank you Jesus। प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, प्रभु मैं तेरी तारीफ करूंगा, प्रभु मैं नगमे गाऊंगा, प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा। अपने हाथों को उठाकर मेरे खुदा, होली जीसस, होली जीसस, हालेलुया। हो खुदा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, मैं तेरी तारीफ करूंगा अपने हाथों को उठाकर पिता प्रभु। मेरा हाथ तेरी महिमा के लिए उठेगा मेरे पिता, मैं तेरी महिमा के लिए अपने हाथों को उठाऊंगा मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी। सच में प्रभु तू स्तुति के योग्य है, तू तारीफ के योग्य है परमेश्वर। तू जैसा कार्य करता है प्रभु वो महिमा से भरा हुआ कार्य है, जो हमारे होठों और जुबानों से प्रभु तेरी स्तुति को बाहर करता है मेरे खुदावंद पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते तेरे कार्यों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे ब्लेसिंग के लिए मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते जितने लोग इस घड़ी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुदा, एक एक के जीवन को अपनी आशीषों से भर देना प्रभु। अपने हाथों को बढ़ाना मेरे पिता, अपने स्वर्गीय हाथ को बढ़ाना मेरे पिता, ताकि प्रभु हम स्पिरिचुअली ग्रोथ करें मेरे पिता। हमारा जीवन परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा के लिए होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं पूरी रीति से अपना जीवन तुझे देने पाऊं प्रभु, ऐसी भावना हर एक के जीवन में प्रभु तू देना मेरे पिता, कि हर एक व्यक्ति अपने आप को तेरे लिए समर्पित करने पाए। खुदा आज की आराधना में अपनी बरकत को दे, अपनी धन्य उपस्थिति में शुरू से लेकर अंतिम तक लिए चल। आगे हम जो कुछ भी गीतों को गाते हैं
वचन में से सुनते हैं। आराधना के एक एक भागों को तू अपने नियंत्रण में रख ले मेरे खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया। सच में ये सुंदर समय प्रभु ने जो दिया है, हमें इस सुंदर समय उस परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है। हालेलुया। राजा दाऊद बोलता है, मैं परमेश्वर के लिए भजन गाऊंगा, मैं यहोवा के लिए नए नए गीतों को गाऊंगा, मैं यहोवा के लिए ताली बजाऊंगा, मैं यहोवा के लिए मैं नाचूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है हम और आप अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए आगे लाए। जब आप गीत गाते हैं ना, वो स्वर्गीय परमेश्वर को अच्छा लगता है। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, वो परमेश्वर को अच्छा लगता है। और जब परमेश्वर को अच्छा लगेगा, क्या वो हमें आशीष नहीं देगा? बहुत तैयत का आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। सो जरूर आज की इस आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय लोगों को शेयर करें, अपने मित्रों को, अपने फैमिली वालों को, अपने लोगों को मसीह ग्रुपों में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। आमीन। हम बहुत ही प्यारा एक गीत को गाएंगे, हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। हमारा स्तुति करना, हमारा महिमा करना, हमारा प्रशंसा करना परमेश्वर के लिए होने पाए। आमीन हालेलुया। आइए हम इस गीत को हम ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गाएंगे और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। सब मिलके गाए। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटा के साफ हमको किया, हमको बचा लिया। मैं बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप हटा के साफ हमको किया, हमको बचा लिया, पाप हटा के साफ हमको किया, हमको बचा लिया। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे।
स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। Glory। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। सब मिलके हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। ताली बजाकर आराधना करते हुए इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। सबको मिलके गाए। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया हालेलुया सब पे अपने हाथ उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। Glory to God, hallelujah. Oh राजा hallelujah. Oh धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. We worship you Lord, we praise you Lord, hallelujah. Oh Lord, hallelujah. राजा hallelujah.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाएं। हालेलुया। ओह परमेश्वर से प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। वो सच में महान परमेश्वर है। हालेलुया। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, आइए अपने जीवन को हम तैयार करें। बोले हे मेरे परमेश्वर प्रभु, अपने वचन से बात करना मेरे परमेश्वर प्रभु, ताकि मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रखने पाऊं मेरे परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को मेरे खुदावंद मैं चलाने पाऊं मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर प्रभु से मुझे अभिषेक करना प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करना, मेरे अपराधों को क्षमा करना प्रभु, मुझे अपने लहू के द्वारा पूरी रीति से शुद्ध कर देना प्रभु, पवित्र करना, ताकि मैं पवित्रता के साथ तेरे वचन को सुनने पाऊं प्रभु, पवित्रता के साथ तेरे वचन को अपने हृदय में रखने पाऊं और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को मैं चलाने पाऊं मेरे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह करना। हालेलुया 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 हालेलुया। रिबा बाबा 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 मा शखरा लबा शबारा लबा। हे मेरे परमेश्वर, अपना स्वर्गीय हाथ को बढ़ा प्रभु, हमारे जीवन को अभिषेक कर दे मेरे परमेश्वर। आइए हम सब बोले प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर राजा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हा 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 हालेलुया। हा 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 हालेलुया। हा 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 हालेलुया। मेरिया बाबा मामा मामा शकारा लबा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु, मैं तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ मेरे परमेश्वर। तो पवित्र है मेरे खुदा प्रभु। हम सब जितने लोग इस घड़ी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं प्रभु, एक एक के जीवन में आशीष को देना, एक एक के जीवन को भरपूरी के साथ आगे बढ़ाना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। इस घड़ी अपने वचन से होकर तो बात करना प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को अपने हृदय में रखने पाए प्रभु, हम तेरे वचन को अपने लाइफ में स्वीकार करें और तेरे वचन के अनुसार चले और अपने जीवन को बचाने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह करना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, हम तारीफ करते हैं प्रभु, तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप चाहे कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में अच्छा होगा, हम अपने जीवन में मेरे प्रिय भाई बहन बहुत आशीष को देख पाएंगे। मसीह जीवन आशीषित जीवन है। आमीन। मसीह जीवन आशीषित जीवन, सुंदर जीवन, अच्छा जीवन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम और आपको लगातार प्रार्थना करना है। आमीन। याद रखें, बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना लगातार हो रही है। आप हमारे साथ शामिल होवे। प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज मैं कुछ बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं कि हमें प्रभु में कैसा जीवन को जीना है। जब हम परमेश्वर को जान गए, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए, अब हमारा लाइफ किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार की भावनाएं हमारे जीवन में होना चाहिए, किस प्रकार का सोच विचार होना चाहिए, कुछ बातों को मैं आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह में जीवन जीने का अर्थ है उनकी शिक्षाओं और आदर्शों के अनुसार चलना। हालेलुया। आप पूरे बाइबल को पढ़ेंगे, इन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं दी गई है, आदर्श दिया गया है, आज्ञाएं दी गई है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन इसको फॉलो करना, इसको अपने जीवन में रखना है। हालेलुया हालेलुया।
सो हम कुछ बातों को आज देखेंगे कि हमें प्रभु में कैसा जीवन जीना चाहिए, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में परमेश्वर का किस प्रकार से उपस्थिति होना चाहिए। परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, अगर हम पढ़ते मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 30 और 31 पद, तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मार्क चैप्टर 12 वर्स 30 एंड 31। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 30 और 31 पद, जहां पर परमेश्वर का वचन लिखता है। मरकुस 12 का 30 और 31 पद में लिखा है, और तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। सबसे पहला चीज प्रेम और सेवा। प्रेम की भावना, सेवा की भावना हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर आपके अंदर में प्रेम है तो आप सेवा में हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रेम में हैं तो आप सेवा में, और अगर आप सेवा में हैं तो आपके अंदर में प्रेम है, तब जाके आप सेवा कर रहे हैं। सो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है यहां पर, परमेश्वर का वचन लिखा, अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, बाइबल बताती क्या रखना, प्रेम रखना। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के साथ साथ अपने पड़ोसियों से भी बाइबल बताती क्या रखना, अपने समान प्रेम। मतलब परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आपके लाइफ में जब हम प्रभु को ग्रहण किए तो हमारे अंदर में त्रुटियां हो। परमेश्वर नहीं चाहता जब हमने उसको अपना जीवन दिया है तो हमारे अंदर में किसी के भी प्रति घृणा की भावना। आज पड़ोसी प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अक्सर मेरे प्रिय भाई बहन, पड़ोसियों का जीवन जो है, हम और आपके प्रति हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। आज साथ यही है। लेकिन जब हम और आप अपने परमेश्वर से प्रेम से जीवन जिएंगे, प्रेम में बढ़ेंगे परमेश्वर के साथ में, जब प्रभु का प्रेम हमारे अंदर आएगा तो ये प्रेम पड़ोसियों तक भी क्या होगा, पहुंचेगा। मतलब परमेश्वर चाहता है जब हम उसको जान गए हैं तो हमारे अंदर में प्रेम होना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 34 पद, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34, तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तू एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारे अंदर में प्रेम होना पाए। आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, प्रेम की बोली। हाँ, सिचुएशन क्या था, कई बार गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाता है। बाइबल बताती है कि क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। मतलब हमारे अंदर में प्रेम होना जरूरी है हर बात में, चाहे बोली के द्वारा, चाहे सोच विचार के द्वारा। हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। कई बार हम ऐसे ऐसे बातों को बोलते हैं जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनता। हमको मालूम है अगर हम ऐसा बोल देंगे उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हम बोलते हैं। किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनिए। एक दूसरे से तुम प्रेम रखना, अपने समान प्रेम रखना। जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम किया, हमें भी एक दूसरे से ये नहीं देखना किसके पास में कितना पैसा है। आज लोग जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे ज्यादा प्रेम रखते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनसे कोई लोग पूछते भी नहीं है। आज अमीर अमीर से के साथ में अच्छा रिश्ता में है, गरीब गरीब के साथ में, अमीर गरीब दोनों एक अच्छे रिलेशन में नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं देखा, यीशु मसीह ऐसा नहीं देखा। वो हर एक व्यक्ति से प्रेम करता था अपने समान, चाहे वो पाप में है, चाहे बुराई में है, चाहे अच्छा जीवन जी रहा, हर एक से प्रभु यीशु मसीह प्रेम किया। आज वही चीज परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हमारे अंदर में प्रेम हो। भले लोग नफरत करें लेकिन मैं प्रेम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन में जीने का अर्थ यही है, पहली चीज कि हमारे अंदर में प्रेम की भावना और सेवा की भावना होनी चाहिए। दूसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 12 पद,
मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 12। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 12 पद में क्या लिखा है? लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मतलब दूसरी चीज है विनम्रता और नम्रता की भावना, काइंडनेस। आज हर एक व्यक्ति अपने आप को हर जगह बड़ा बताता है, बड़ा बनना चाहता है। यीशु मसीह बाइबल बताते शून्य से उठा। हम लोग गीत भी गाते हैं ना, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, कहने का मतलब जब आप प्रभु को ग्रहण किए हैं, हमारे अंदर में नम्रता होना चाहिए। कई बार हमारे अंदर में घमंड आ जाता है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मेरे पास बहुत अच्छा नौकरी है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आ जाती है। अगर इन चीजों से बचना है, नम्रता को लेना है। बचने का मतलब क्या है? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लाइफ को क्या कर देगी? ये घमंड, ये सारी बुरी चीजें हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय, खत्म कर देगी एक समय में। नम्र स्वभाव को लीजिए। यीशु मसीह अपने आप को दीन किया, नम्र किया, शून्य कर दिया, लिखा है। अरे वो तो परमेश्वर है, लेकिन इस धरती में जब मानव का रूप धारण करके यीशु मसीह आया, अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया। आज हमारे आपके अंदर में भी नम्रता होना चाहिए। परमेश्वर बड़ा बनाएगा जरूर, लेकिन पहले अपने आप को क्या करना? हमको शून्य कर लेना है। प्रभु के सामने बिल्कुल दीन हो जाना है, नम्र हो जाना है। कई बार हम प्रार्थना, हमारा परमेश्वर को आदेश देने जैसा हम लोग प्रेयर करते हैं। नम्रता से प्रार्थना करिए, नम्रता से हमें प्रार्थना करना है। पहली चीज प्रेम और सेवा की भावना होना चाहिए। दूसरा विनम्रता और नम्रता हमारे अंदर में होना चाहिए कि हम एक दूसरे के एक ही नजरिए से देखें, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा नहीं। नम्रता की भावना हर एक व्यक्ति के साथ में होना चाहिए। परमेश्वर के साथ आगे कैसे बढ़े? प्रेम के साथ, नम्रता के साथ। तीसरी बात, मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 14 और 15 पद। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 एंड 15 बाइबल बताती है, मत्ती 6 अध्याय उसका 14 और 15 पद। तीसरी बात, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। मसीह में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मा में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे अंदर में क्षमा की भावना होना चाहिए, एक दूसरे को क्षमा करने की भावना, एक दूसरे को क्षमा। बाइबल बताता जैसा परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारी गलतियों को क्षमा किया, हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। कई बार कोई व्यक्ति को आपने पाप करते पकड़ लिया, बुराई करते पकड़ लिया, हमारा नजरिया उसके प्रति बिल्कुल बदल जाता है। हम उसको तुच्छ समझना शुरू करते हैं। भले वो हमें सॉरी भी बोल रहा है, हमें क्षमा भी मांग रहा है, लेकिन हम कई बार उसके हम तुच्छ समझते हैं। हम अपने आप को सही साबित करने खोजते हैं कई बार उसके सामने। मेरे प्रिय भाई, कहने का मतलब है, हो सके उसने गलती किया, हमें क्षमा करना, उसको कोसते नहीं रहना। अरे तू तो चोरी करने वाला व्यक्ति है, अरे तू तो ऐसा करने वाला, वैसा करने वाला, पाप करने वाला, व्यभिचार करने वाला, झूठ बात बोलने वाला, कोसते रहते हैं बार बार। नहीं मेरे प्रिय भाई, ये मसीह स्वभाव नहीं है। हमको क्षमा कर देना है। उसने गलती किया, आप क्षमा करिए जैसा परमेश्वर क्षमा। बाइबल बताते अगर हम उसको क्षमा नहीं कर रहे हैं, हमारे भाई से गलती हुआ, हमारे दोस्तों से गलती हुआ,
लेकिन अगर हम उसके प्रति आज भी हमारे अंदर में नाराजगी है और हम उसको क्षमा नहीं कर रहे हैं, हम उसके साथ एक अच्छे रिश्ते में नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर भी हमारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि ये बाइबल कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे, किसी ने गलती किया है, हम बाइबल में देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, एक स्त्री के विषय में जो वे विचार में जो पाप में पकड़ी गई, लोगों ने पत्थर उठा लिया उस स्त्री को मार गिराने के लिए। यीशु मसीह के पास में गए और लोग पत्थर उठाए कि वो स्त्री को मारे। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम में से कोई व्यक्ति अगर पाप नहीं किया, वही लोग उस पर पत्थर मारे। लेकिन धीरे धीरे करते सब चले गए, क्योंकि सबको पता चला कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से गलतियां हुई है। गलती सबसे होता है, हमें क्षमा करना। यीशु मसीह क्षमा किया उस स्त्री को, उसको बोला दोबारा पाप मत करना। तो हमारे अंदर में भी इस बात के प्रति क्षमा की भावना कि हम एक दूसरे को क्षमा करें और हम उनको प्रभु में आगे बढ़ाए। मेरे प्रिय भाई बहन, उन्हें आगे बढ़ाए, परमेश्वर ब्लेस करेगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा। चौथी बात, मती उसका 5 अध्याय उसका 37 पद, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 37 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। ईमानदारी और सच्चाई का जीवन प्रभु चाहता है। जब आप प्रभु को अपना जीवन दे दिए हैं तो हमारे अंदर में ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। हाँ कि हाँ, आज हमने कहा हम आपका आज काम कर देंगे, और हम कई बार क्या करें, टाल रहे। अक्सर मैं देखा हूं लोग जमीन के कारोबार में, मेरे पास बहुत सारे प्रार्थना निवेदन आए जहां पर लोगों ने कहा ब्रदर शुरू में मुझसे कहा गया कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन आज सालों गुजर रहा है, उन्होंने मुझे धोखा दिया है, हमारा पैसा फंस जा रहा है, लोग हमसे घूस मांग रहे, क्या मांग रहे। ईमानदारी का जीवन, सच्चाई का जीवन, हाँ तो हाँ, अगर आप कर सकते हैं आप करिए उन लोगों के कार्यों को। हाँ कहिए हाँ, नहीं कि नहीं हो। ईमानदारी का जीवन होना चाहिए, एक दूसरे को फंसा के रखने वाला जीवन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इससे अधिक जो कुछ होता है लिखा बुराई होता है, लिखा बुराई से होता है, वो बुराई में बदल जाता है। इसलिए जब प्रेयर करते हैं, प्रभु मुझे एक ईमानदार व्यक्ति बनाना। जब आपने कहा मैं डेली प्रार्थना करूंगा, आप करिए, ईमानदार बनिए प्रभु के सामने कि आपने प्रभु को बोला है। आपने परमेश्वर से कहा मैं हर संडे चर्च आऊंगा, संगति रखूंगा। ईमानदार बनिए और ईमानदारी से प्रभु के भवन को जाइए, उसके नाम की आराधना करिए। मत छोड़िए आराधना, प्रार्थना, संगति को। जो कुछ आपको परमेश्वर ने इस संसार में जिम्मेदारी दिया है, हो सके आप कहीं पर जॉब करते ईमानदारी से अपने जॉब को करिए। अपने घर में रहते ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपने घर परिवार में रहिए, अच्छा जीवन जिए। परमेश्वर ब्लेस करेगा, परमेश्वर बहुत आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीना है मेरे प्रिय भाई बहन। पांचवी बात, मत्ती 6 अध्याय उसका 6 पद में, इसी से मैं कुछ बातों को मैं बोल रहा हूं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6, यहां पर लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में जो है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। पांचवी बात यह है, प्रार्थना और परमेश्वर पर भरोसा रखना, प्रेयरफुली लाइफ जीवन जिए। मसीह में कैसा जीवन जीना है? प्रेम का जीवन जीना है। मसीह में कैसा जीवन को जीना है? नम्रता के साथ जीवन जीना है। मसीह में कैसा जीवन जीना? क्षमा और दया का भावना हमारे लाइफ में होना चाहिए। मसीह में कैसा जीवन जीना? ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जीना है। मसीह में कैसा जीवन जीना? प्रार्थना और परमेश्वर पर भरोसा रख के जीवन जीना है। हर दिन प्रार्थना करिए, हर एक दिन परमेश्वर के साथ साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर आगे बढ़िए, प्रभु आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अभिषेक करने वाला प्रभु है। मसीह में आगे बढ़े, परमेश्वर हमारे जीवन को अभिषेक करेगा। यहां पर बाइबल बताती प्रार्थना का जीवन। जब तू प्रार्थना करे,
कोठरी में जा, मतलब गुप्त में अपने परमेश्वर से हमसे बातें करना है, वो प्रतिफल देगा। जब विश्वास हमारे अंदर में रहेगा ऑटोमेटिक हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास नहीं रहेगा हमारा मन प्रार्थना में भी नहीं लगेगा। लोग बोलते प्रार्थना में मन नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास होगा प्रार्थना में मन लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका पहला पद को पढ़ेंगे तो वहां पर जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मत घबराना, अपने लाइफ में परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मसीह में हमारा जीवन प्रार्थना पूर्वक और उस पर भरोसा रख के होना चाहिए। हालेलुया। व्याकुलता आएगी, घबराहट आएगी, दुख भी आएगी, बीमारी भी आएगी, समस्या भी आएगी, लेकिन ये कभी मत सोचना कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। ये जीवन की सच्चाई है कि हर एक व्यक्ति एक दिन बीमारी अवस्था में जाएगा। ये जीवन की सच्चाई है, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के दुख और तकलीफ में जाएगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्याएं आती है, चाहे वो कितना बड़ा पास्टर ही क्यों ना हो। हर एक के लाइफ में सिचुएशन एक ना एक बार आता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु छोड़ दिया है। प्रभु हमेशा हम और आपके साथ है और हमेशा रहेगा। उतार चढ़ाव जीवन में आएगा, लेकिन हमें कभी भी उस पर भरोसा रखना नहीं छोड़ना है। उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आएगा, हमें कभी भी प्रार्थना को नहीं छोड़ना है। हमें रेगुलर प्रभु के सामने घुटने टेकना है, रेगुलर प्रभु के साथ अपने जीवन को जीना है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अभिषेक करेगा, हमारे जीवन को अपनी उपस्थिति में लिए चलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 22 पद, 6वीं और अंतिम बात को मैं बोलकर मैं समाप्त करूंगा। मत्ती उसका 9 अध्याय उसका 22 पद में क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 22 में लिखा है, यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांधो, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। इसे कहा गया कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। देखिए, विश्वास रखी और चंगाई को पाई। मसीह जीवन में आप विश्वास रखेंगे, आपको आशीष मिलेगा। विश्वास रखेंगे, आपको चंगाई मिलेगा। विश्वास रखेंगे, आप जो अपने लाइफ में देखना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप विश्वास से परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं। अगर विश्वास नहीं रहेगा, ब्लेसिंग हमारे जीवन में नहीं हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब उसका 5 अध्याय उसका 8 पद, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 8 पद में जेम्स चैप्टर 5 वर्स 8 लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। धीरज का जीवन होना चाहिए। 6वीं चीज यही है, धीरज धरना है हमें। कहाँ प्रभु आ रहा है? अभी तक प्रभु आया नहीं। बचपन से हमारे बाप दादा लोग सुनते आए थे यीशु मसीह आने वाला है, नहीं आ रहा है। लोग बोलते हैं इसका मतलब ये सच्चाई नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं। प्रभु का दिन निकट है। हम जब तक इस संसार में ईमानदारी से जीवन को जिए, जब तक हम इस संसार में धीरज का जीवन को, धीरज से प्रभु सब कुछ देगा। लोग आज प्रेयर किए, आज चर्च गए, कहाँ हमको मिला? लोग तुरंत बोलने लगते, आज प्रेयर हुआ मेरे लिए, कहाँ कुछ हुआ? अरे धीरज धरिए, प्रभु एक राइट टाइम देखता है। प्रभु एक सही समय में कार्य करेगा। एक सही समय में परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाएगा। मसीह जीवन धीरज के साथ आगे बढ़ने का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी उपस्थिति में बढ़ना है, उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमारे जीवन अपनी महिमा में हमारे जीवन को खड़ा करेगा। कभी निराश हताश ना होवे। मसीह में जीवन हमें कैसे जीना? प्रेम, दूसरी बात नम्रता, तीसरा क्षमा, चौथा ईमानदारी, पांचवा प्रार्थना और छठवां धीरज। ये 6 बातें आज हमारे जीवन में होना जरूरी है, तब एक आप आत्मिक उन्नति में भी बढ़ पाएंगे और एक अच्छा जीवन को भी जी पाएंगे। इन 6 में से एक की भी कमी है तो कहीं ना कहीं हम आत्मिक रूप में कमजोर रहेंगे, स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। और स्ट्रांग नहीं होने के कारण से क्या होता है? परमेश्वर की आशीषें आना हमारे जीवन में कम हो जाती है।
जैसा आशीष चाहते आज हमारे जीवन में वैसा परमेश्वर का आशीष नहीं आ पाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमें लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में आगे बढ़ना है। प्रभु हमें आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और इस घड़ी हम कहेंगे जो आज 6 बातों को आज हमने सुना है, आइए हम प्रभु से कहें कि हे मेरे परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, हे मेरे परमेश्वर मुझे आशीष दे, हे मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में नया कार्य कर। हालेलुया, हालेलुया। रीखा रानामा री बाबा 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 मामा मा शेकेरे लेबे शाकारा लबा शबारा लबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते। आइए अपने हाथों को उठाएं और बोले, हे मेरे परमेश्वर मेरे जीवन को अभिषेक कर दे मेरे पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आइए प्रभु को बोले, मेरे परमेश्वर तुम मुझसे बातें करना प्रभु, मेरी अगुवाई करना प्रभु, मेरे साथ होना प्रभु, मेरे जीवन को आगे बढ़ाना प्रभु, मेरा जीवन प्रभु तेरी ओर लगने पाए, मैं पाप से, मैं बुराई से, मैं गलत चीजों से मैं बचा रहूं और तेरी सेवा करता रहूं परमेश्वर। हालेलुया। रिखा बाबा 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 मामा मामा शे रिखा बाबा 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 मामा 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 शकारा लबा शबारा लबा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में एक अच्छा जीवन जब हम जिएंगे, हम जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत आगे बढ़ेंगे जब हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। बाइबल इस बात को बताती, मसीह में जीवन जीने का अर्थ यही है कि हम उसके आदर्शों के अनुसार चले, उसकी आज्ञाओं को माने और उसके पीछे हम चले। जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भर देगा। हालेलुया। रबाशी की बाबा 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 मामा मामा देरड़े बेशा बाबा 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 मामा मामा शिकीरा लालाबा। ओ लॉर्ड मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते हैं, आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लिख सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। आपके पास प्रार्थना निवेदन आप लिख सकते हैं, आप प्रार्थना करना चाहते हैं इस गीत के दौरान, आप प्रार्थना करिए अपने जीवन के लिए और बोलिए, आज जो 6 बातों को आज हमने सुना है प्रभु मेरे जीवन में होने पाए पिता। थैंक यू जीसस। उरिखा बाबा मामा 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 शिकीरा लालाबा निरडे बेशा कराडा बारा बाला बाला बा। जीसस, जीसस। Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। Thank you Jesus. पूरा का बाबा 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 मामा 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 मंदिरड़ी बिशा बराडा। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। 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 आशीष देता है तो बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम में अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदा
धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राबा बाबा 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 मामा 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 निरड़े वे शाकरनाबा। थैंक यू जीसस। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। रेखा बाबा बाबा बाबा, एक एक को छू ले प्रभु, एक एक को ब्लेस कर प्रभु, एक एक के जीवन में नया कार्य कर मेरे परमेश्वर, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे प्रेम में बढ़ते जाए, तेरी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करे। रेखा बाबा 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 बाबा, सारे बंधन को तोड़ दे यीशु के नाम में। एक एक के जीवन में छुटकारा को देना मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरा उजाला है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरे उजाला है तू। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं प्रभु ने आशीष दे, उनके निवेदनों को प्रभु दया के साथ में स्वीकार करे। हालेलुया। प्रभु एक एक के जीवन में छुटकारा को देना, शंगाई को देना, अपनी सामर्थ को देना प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति आत्मा में बढ़े, विश्वास में बढ़ते चले जाए और कहने पाए मेरा प्रभु महान है। हालेलुया। उर्राखा बाबा 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 मामा मामा मंदिरे बेशा बराबा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। प्रभु धन्यवाद। प्रभु एक एक को छू ले इसी घड़ी, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे, यीशु के नाम में आशीष पाए। सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, सारी अंधकार की शक्तियां टूट जाए यीशु के नाम में। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ओ
ओ राबा बाबा मामा मामा मा शकारा लाबा शाबा बाबा 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 मामा माशे रिबा बाबा 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 मामा मामा शबारा लाबा। मेरे परमेश्वर, इस घड़ी मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने प्रिय भाई बहन प्रभु मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, इन सारे प्रियों को प्रभु छू ले मेरे पिता, इन प्रियों के परिवार को छू ले पिता, ताकि ये सारे प्रिय लोग आत्मिक रूप में स्ट्रांग होते चले जाए, तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्म को, तेरे मिरेकल को अपने लाइफ में देखने पाए और कहने पाए प्रभु तुम महान परमेश्वर है प्रभु। हर एक के जरूरतों को प्रभु तू पूरा करना मेरे पिता। जितने निवेदन प्रियों ने लिखा है, सारे निवेदनों को तेरे चरणों में हम लाते हैं प्रभु। एक एक निवेदनों को दया के साथ स्वीकार करना मेरे परमेश्वर, हर एक के जरूरत के अनुसार कार्य करना मेरे परमेश्वर, और हर एक को पिता तू गवाही के लिए खड़ा करना प्रभु, ताकि इन प्रियों का प्रभु लगातार प्रार्थना करना, संगति रखना प्रभु, वो व्यर्थ ना जाए, लेकिन प्रभु प्रिय लोग अपने जीवन में तेरी आशीष को भरपूरी के साथ देखने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। आज के वचन के अनुसार प्रभु हम सबों के अंदर में प्रेम को देना, नम्रता को देना, धीरज को देना, विश्वास को देना, प्रार्थना की आत्मा को देना, ईमानदारी और सच्चाई का जीवन को देना प्रभु, ताकि सच में प्रभु हम तेरी सेवा में बढ़े, सच में प्रभु हम तेरे पीछे पीछे चलने वाले होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। अपने वचन का प्रकाशन को देना, हमें सही रास्ते में लिए चलना प्रभु, ताकि हम सब बात में धन्यवाद देने पाए। जितने लोग मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे, एक एक को छू लेना प्रभु। जो बीमार है इसी घड़ी प्रभु तो छू और चंगाई दे प्रभु। शारीरिक रूप में किसी भी प्रकार का कोई दुर्बलता, कमजोरी, दर्द, तकलीफ होने ना पाए, एक एक को छू अपनी महिमा से भर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि को तूने छू लिया, चंगाई दिया है। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते, जो कुछ भी प्रिय लोग तेरी सेवकाई के लिए देते हैं परमेश्वर, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तो पूरा करना, हर एक देने वालों को आशीष देना मेरे खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर एक को बहुत ऐत की आशीष दे, और यह समय होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप जो कुछ भी देते हैं, ये हमारी ऑनलाइन आराधना में जो कुछ भी खर्च होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ अलग अलग घरों में लगातार हम लोग विजिट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए देवे, परमेश्वर के भंडार को भरा पूरा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आप सबों के जीवन को लिए चले गए, आमीन। और जब आप देते हैं ज़रूर अपना नाम, अपना संभव प्रार्थना निवेदन लिख कर देवे, प्रभु आशीष देगा। आपके स्क्रीन पर जो इस घड़ी दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, QR कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है आप अपना नाम लिखकर दे सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, और हम इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। थैंक यू जीसस। बचाया, मैं तो प्रभु में मिल गया। प्रभु यीशु आया, मुझे बचाया, मैं तो प्रभु में मिल गया। वो प्रभु यीशु आया, मुझे बचाया, मैं तो प्रभु में मिल गया। दुनिया के भीड़ में मैं खोया हुआ था। हालेलुया। दुनिया के भीड़ में मैं खोया हुआ था, मैं खोया हुआ था। दुनिया के भीड़ में मैं खोया हुआ था, मैं खोया हुआ था। प्रभु यीशु
मुझे बचाया, मैं तो प्रभु में मिल गया। ओ प्रभु यीशु आया, मुझे बचाया, मैं तो प्रभु में मिल गया। पाप के जाल में मैं फंसा हुआ था, प्रभु यीशु आया, मुझे बचाया। मैं आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसी आशीष देगा। मैं पाप के जाल में मैं फंसा हुआ था, मैं फंसा हुआ था। पाप के जाल में मैं फंसा हुआ था, मैं फंसा हुआ था। प्रभु यीशु आया, मुझे बचाया, मैं तो प्रभु में मिल गया। ओ प्रभु यीशु आया, मुझे बचाया, मैं तो प्रभु में मिल गया। शैतान के चाल में मैं पड़ा हुआ था, प्रभु यीशु आया, मुझे बचाया। मैं शैतान के जाल में मैं फंसा हुआ था, मैं फंसा हुआ था। शैतान के जाल में मैं फंसा हुआ था, मैं फंसा हुआ था। प्रभु यीशु आया, मुझे बचाया, मैं तो प्रभु में मिल गया। ओ प्रभु यीशु आया, मुझे बचाया, मैं तो प्रभु में मिल गया। ओ प्रभु यीशु आया, मुझे बचाया, मैं तो प्रभु में मिल गया। ओ प्रभु यीशु आया, मुझे बचाया, मैं तो प्रभु में मिल गया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हर एक देने वालों को प्रभु बहुत है कि आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह किया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरी आशीष को मैं एक के जीवन में बहुत ऐसे मैं मांगता हूँ खुदा, और मैं विश्वास करता हूँ कि तूने आज हर एक के जीवन को छू लिया है, ब्लेस किया, और इनकी हर जरूरतों को प्रभु तो पूरा करने के लिए जा रहा है पिता। इनके हर एक प्रार्थना निवेदनों में प्रभु तेरी आशीष आ गई है मेरे पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु। मैं फिर एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे, कोई व्यक्ति बीमार ना रहे पिता। हर एक व्यक्ति को प्रभु गुड हेल्थ को देना मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को चंगाई देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, और हर बातों में इन प्रियों को आगे बढ़ाना मेरे खुदा प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं तेरे अनुग्रह के लिए, आज की आराधना के लिए। जितने प्रिय लोगों ने प्रभु तेरी सेवकाई के लिए अपना ऑफरिंग दिया पिता, अपना दान दशवांश भेंट दिया है मेरे खुदा, मैं प्रेयर करता हूं तू बरकत को देना प्रभु, उनके फाइनेंस में प्रभु तू स्ट्रांग उन्हें करना। ओ पिता परमेश्वर, तू उनके लोग उपाय करना मेरे पिता। जितने लोग आराधना के अंतिम में देते हैं या सप्ताह के बीच में देते हैं, जब भी प्रिय लोग तेरी सेवा के लिए बीज बोए, उस बीज को प्रभु तू फलवंत कर देना प्रभु पिता। 100 गुना तूने आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु से, हालेलुया। क्योंकि तेरा वचन कहता है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब प्रिय लोग दे रहे खुदा, इन्हें भरपूरी की आशीष दे मेरे खुदावन पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, तेरे वचनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकालकर हमारे साथ आज की इस आराधना में शामिल हुए। परमेश्वर बहुत आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। याद रखें, सैटरडे शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, वेडनेसडे शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना रेगुलर चल रही है। आप जरूर आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों के लिए अपना समय निकालें और जरूर आप शामिल होकर प्रभु की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें। हालेलुया हालेलुया। अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रार्थना हो, संगति हो, कॉटेज मीटिंग हो, फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जरूर मैं, हमारी टीम आपके साथ हम लोग होंगे और आपके साथ मिलकर आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अगर आप रांची शहर में, आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, जितने लोग कमेंट में लिखे मैं उनके लिए प्रार्थना लगातार करता हूं। आप चाहते हैं कॉल के माध्यम से भी आप हमसे प्रार्थना करा सकते हैं, मैसेज के माध्यम से भी आप हमें अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। जरूर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु बहुत आशीष को देगा। हालेलुया। कोई भी गवाही आपके जीवन में सेवकाई के दौरान मिलता है, आप जरूर अपनी गवाहियों को लिख के भेजें। हालेलुया हालेलुया। आपकी गवाही हमारी सेवकाई के लिए बहुत आशीष है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। और अगर आपको प्रभु उभारता है इस सेवकाई के लिए कि आप इस सेवकाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप कुछ देना चाहते हैं, अपना भेंट आप कभी भी सप्ताह के बीच में भी आप कभी भी दे सकते हैं। अपना नाम जरूर लिखें। मैं उन प्रियों के लिए मैं बहुत प्रार्थना करता हूं जो इस सेवकाई को सपोर्ट करते हैं। सैटरडे के दिन उन प्रियों का नाम भी लेकर मैं प्रार्थना करता हूं, इसलिए जब कभी भी देंगे उसका आने वाला सैटरडे को आपके लिए विशेष वचन से पहले आपका नाम लेकर प्रार्थना किया जाएगा। इसलिए कभी भी प्रभु उभारता है आप हमें दे सकते हैं। हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को जरूर, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इजीली हर एक आराधना में शामिल हो पाएंगे। आपको तुरंत नोटिफिकेशन, अगर आप सब्सक्राइब किए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी आराधना शुरू होगी। आप इजीली शामिल होकर प्रभु की महिमा कर पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आप लगातार मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरी पूरी टीम के लिए प्रार्थना करिए ताकि मैं प्रभु में और बढ़ने पाऊं और इसी प्रकार हम एक साथ संगति में ऑनलाइन के माध्यम से हम एक साथ जुड़े रहें, प्रार्थना करते रहें और हम प्रभु में बढ़ते रहें। हालेलुया हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।